मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय है राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और दर्शकों, राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आप जितने भी धनु राशि के जातक हैं, आपके जीवन पर, आपके राशि पर, इसका सबसे दर्शकों बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनु राशि के जितने भी जातक हैं, जैसे ही राहु अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उसका सबसे बड़ा आपको लाभ होगा कि आपके जीवन में फिर से दर्शकों समस्याएं ही समस्याएं प्रारंभ होंगी। तो प्लीज इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में, अपने लगन के बारे में दर्शकों बहुत ही सटीक दर्शकों जानकारी प्राप्त होगी। फिर दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं, जितने भी आप धनु राशि के जातक हैं, आप खुद एक प्रकार से बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2026 आपके लिए बहुत निर्णायक नहीं रहा। लगातार आपके जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखे गए, मानसिक समस्याएं देखी गई, लगातार जिस कार्य क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं वहां पर आपको समस्याएं देखी गई। लेकिन अभी तक आप क्या कर रहे हैं, जितने भी धनु राशि दर्शकों जातक हैं, अभी वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने जीवन से। लेकिन एक न एक दिन ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति दर्शकों जरूर से जरूर होने वाली। आज इसी विषय पर दर्शकों बात करते हैं। राहु, जिनका नाम लेते ही कई लोग बहुत ही भयभीत होते हैं भाई, और होना भी चाहिए। एक प्रकार से कलयुग के राजा हैं राहु, और इनका जो दर्शकों परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही एक प्रकार से खास परिवर्तन है। सबसे दर्शकों पहले बताएं आपको, राहु ऐसे छलिया ग्रह हैं दर्शकों, जो कि इनको मालूम था कि साक्षात नारायण भगवान सामने खड़े हैं, उसके बावजूद भी जाकर के अमृत का पान किया। सर कट गया लेकिन उन्होंने अमृत का पान किया। मतलब एक प्रकार से जिद्दी ग्रह और अपने लक्ष्य को प्रदित करने वाले जो ग्रह होते हैं वो राहु होते हैं। और इन्हीं का दर्शकों अपना एक प्रकार से नक्षत्र को छोड़ करके 2 अगस्त 2026 को घनिष्ठा नक्षत्र में दर्शकों प्रवेश करेंगे। और दर्शकों, घनिष्ठा नक्षत्र का जो कारक है, उनके जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। मंगल अर्थात तेज, आत्मबल, और सबसे बड़ी बात, मंगल जब दर्शकों जो ग्रह हैं वो देवाधिदेव महादेव के सर की जो पसीना है उससे उत्पन्न ग्रह हैं। इसलिए बहुत ही पराक्रमी है, बहुत ही गुस्सैले हैं। मतलब किसी का सामना उनके सामने कोई टिक नहीं सकता मंगल के सामने। और मंगल के नक्षत्र में जैसे ही 2 अगस्त को राहु प्रवेश करेंगे, उससे राहु भी दिग्बली हो जाएंगे दर्शकों, एक प्रकार से बहुत मजबूत अवस्था में हो जाएंगे। आप सभी जानते होंगे कि देवाधि महादेव के जो मुंड की माला है उसमें विराजमान राहु खुद होते हैं। एक होता है राशि में परिवर्तन करना, एक साथ में एक होता है नक्षत्र में। तो इन दोनों की परिभाषा दर्शकों बदल जाती है। तो जब नक्षत्र में जाएंगे, घनिष्ठा नक्षत्र में, तो राहु अपने योग से 10 गुना और बलशाली हो जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा जो प्रारब्ध होगा दर्शकों, जो प्रयोग होगा और जिसका फल प्राप्त होगा, आप जितने भी धनु राशि के जातक हैं, आपके राशि पर पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आपके राशि चक्र के तृतीय भाव पर, तीसरे भाव पर, कुंभ राशि पर इस समय विराजमान है राहु महाराज। और जैसे ही घनिष्ठा नक्षत्र में दर्शकों जाएंगे, तो घनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त से लेकर के अप्रैल 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अर्थात आप समझिए, जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुआ वो आपको राहु महाराज देंगे। और इतना समझिए, राहु को जब सपोर्ट होता है तो बिना लिए हुए मानते नहीं है। जो आपकी कामनाएं हैं, जो आप पे कार्य है, उसको बिना पूरा किए हुए राहु महाराज छोड़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा लाभ ये होगा आपको, राहु घनिष्ठा नक्षत्र में जाकर के अति बली और दीर्घ बली होंगे, तो एक अंदर आपके पराक्रम आएगा। पराक्रम के नक्षत्र में भी गए हैं, क्योंकि एक मंगल पराक्रमी ग्रह होते हैं, उन्हीं के नक्षत्र में गए हैं। और राहु जिस भाव पे विराजमान है वर्तमान में, वो भी पराक्रमी है। तो पराक्रम के दम पे आपके कई सारे दर्शकों काम होंगे। साथ ही साथ मानसिक जो समस्याएं चल रही है धनु राशि वालों, वो मानसिक समस्या दर्शकों निश्चित रूप से पूर्णतः समाप्त होगी। एक चीज मन में जरूर आएगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जय, और आप अपने बल से, मतलब मन में ठान लेंगे कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो वो कोई दर्शकों संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको रोक देगा, और आप करके ही मानेंगे, ये समझिए। साथ ही साथ आपके भाई बहन से जो संबंध आपके अच्छे नहीं थे पिछले कुछ टाइम से, वो संबंध आपके फिर से मधुर होंगे। एक अंदर से नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उस ऊर्जा के द्वारा आप अपने कई सारे कार्य को करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, रुके हुए जितने भी आपके कार्य हैं उसको अतिशीघ्र करना, जितने भी धनुराशि जातक हैं, आप स्त्री हैं पुरुष हैं, सब लोग करना प्रारंभ करेंगे। एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपका धनु राशि है, आपकी धनु लगन है, तो दोनों पर यह निर्धारित होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसी के केंद्र में दर्शकों बात करें, तो इतना लंबा टाइम राहु रहेंगे इस नक्षत्र में, तो कुछ न कुछ बड़ा देंगे। तो जिस भाव पर है उसको तो पहले सबसे बली करते हैं। कोई भी ग्रह दर्शकों होता है, जब कुछ नक्षत्र परिवर्तन करे या राशि परिवर्तन करे, जिस भाव पर होगा, जिस राशि पर होगा, उसका मंगल पहले करे। ठीक, तो ये राहु का अपना प्रभाव, क्योंकि हमेशा एक उल्टा चलते हैं, तो इनका जो प्रभाव होगा दूसरे द्वितीय भाव पे होगा। द्वितीय भाव पर मकर राशि, और द्वितीय भाव के जो कारक होते हैं वो धन का स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है। इस बीच में जितने भी आप धनु राशि जातक हैं, थोड़ा सा वाणी से मधुर हो जाएंगे, और अपने दम पर, मतलब एक प्रकार से कहें तो वाणी से बात करके लोगों को अपने काम करवा लेंगे।
साथ ही साथ आपके जीवन में एक प्रकार से 2 अगस्त के बाद से धीरे-धीरे आपको धन का इनकम अच्छा खासा बढ़ जाएगा। जहाँ भी काम करेंगे, क्योंकि धनेश मतलब धन से संबंधित कुछ न कुछ अच्छी खबर होगी, कहीं न कहीं से धन प्राप्ति के प्रबल यहाँ पर दर्शकों राहु महाराज के द्वारा योग बन जाएगा। ठीक? अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं, राहु की 3 दृष्टियाँ बड़ी ही पावरफुल होती हैं। उसको बताने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएँ हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएँ। और जिनके पास कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जन्म का टाइम नहीं पता, ऐसे लोग हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में एकदम दर्शकों सटीक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। अब दर्शकों बात करते हैं, राहु की 3 दृष्टियां जो कि बड़ी ही पावरफुल होती है। अब इनकी दृष्टियों का क्या फल आपके राशि पर होगा, आप जितने भी धनु राशि के दर्शकों जातक हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। सबसे पहली दर्शकों दृष्टि 1 2 3 4 5, राहु की 5वीं दृष्टि मिथुन राशि पर। यह सबसे अच्छा फल, मिथुन राशि पर एक प्रकार से उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं राहु, और आपके सप्तम स्थान में पहुंचने से आपके एक प्रकार से व्यापार क्षेत्र को बहुत बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे दर्शकों यहाँ पर, क्योंकि पहले से ही पराक्रमी बन चुके हैं राहु, और राहु के पराक्रमी दर्शकों बनने से आपके व्यापार क्षेत्र में बहुत बड़ा आपको लाभ होने वाला है। आप एक प्रकार से समझ जाइए, जितने भी आप धनु राशि जातक हैं, आप चाहे जो भी अपना बिजनेस व्यापार कुछ भी करते हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से कुछ बड़ी सफलता जरूर से जरूर प्राप्त होगी। साथ ही साथ दर्शकों बात करते हैं, आप जितने भी धनु राशि के जातक हैं, मैरिज लाइफ से संबंधित अगर कुछ भी समस्याएं हैं, उसको निश्चित रूप से पूर्णतः समाप्त करेंगे राहु महाराज। और एक बात और, अगर आपका अभी विवाह नहीं हुआ है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं और धनु राशि के हैं, तो आपका निश्चित रूप से अतिशीघ्र बहुत ही सुंदर वर से या कन्या से विवाह के प्रबल यहां पर दर्शकों राहु महाराज योग बनाएंगे। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, आप प्राय जरूर देखिएगा, जब भी किसी स्त्री या पुरुष की राहु की दशा आती है, तो राहु की दशा में विवाह जरूर हो जाता है, अगर आपकी एज हो चुकी है तो। क्योंकि दर्शकों राहु बंधन ग्रह होते हैं, वो विवाह करा के ही मानते हैं, तो इनकी दृष्टि पड़ रही है, अब तो और ज्यादा पहले से पावरफुल हो चुके हैं, तो आपका विवाह जरूर करा देंगे जितने भी आप दर्शकों धनु राशि के जातक हैं। अब इसके बाद दर्शकों आगे चलते हैं, राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके राशि चक्र के भाग्य स्थान पर सिंह राशि पर पड़ेगी। ये अति अच्छा फल दर्शकों, याद ध्यान दीजिएगा, जब भाग्य स्थान को अपने दृष्टि से राहु देखेंगे और पराक्रमी दृष्टि से देखेंगे, तो आपका भाग्य का स्थान मजबूत करेंगे। भाग्यम फलतु सर्वदा। दर्शकों जब हमारा भाग्य का स्थान मजबूत होता है ना, एक प्रकार से आप कई महीनों से यही नोटिस कर रहे होंगे कि मतलब चाहे जो भी आप काम करते हैं, आपका लक ही नहीं साथ देता, आपका भाग्य ही साथ नहीं देता। अब यहां पर दर्शकों आपके साथ यही होने वाला है कि आपका भाग्य साथ देगा, आपका लक साथ देगा, और लक साथ देने से आपके समस्त काम ही दर्शकों बनने लगेंगे। जितने भी पिछले रुके हुए कार्य हैं, जो आने वाले टाइम में वो कार्य होने हैं, जितने भी रुके हुए समस्त कार्य को राहु के पराक्रम से आपका तो निश्चित मंगल होना ही होना है। और आप जब लक साथ देता है तो समस्त कार्य दर्शकों बनने लगते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर। आप बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान होंगे धनु राशि वाले, लेकिन आप चिंता ना करिए, अब आपके लिए बहुत अच्छा निर्णायक दर्शकों योग तैयार हो चुका है 2 अगस्त से राहु महाराज का। अब इसके बाद दर्शकों आगे बात करें, तो जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि तो भाग्य स्थान पे पड़ी, लेकिन जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी स्वयं तुला राशि पर। तुला राशि के स्वामी कौन? शुक्र, अर्थात शुक्राचार्य, जो राक्षसों के एक प्रकार से गुरु हैं। और राहु क्या है? एक प्रकार से राक्षस है। अब राक्षस अर्थात राहु की जो दृष्टि पड़ेगी अपने साक्षात अपने गुरु पे पड़ेगी, शुक्राचार्य पर, यहां से दर्शकों यहां तक 9वें भाव पर। ये आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। एक प्रकार से गुरु और शिष्य का तो मिलन होगा, लेकिन जो भाव है दर्शकों, यहाँ इनकम का स्थान है। ये सप्तम जो यहाँ 11वां भाव जो तुला राशि है, या सप्तम राशि पे दृष्टि पड़ने से राहु के शुक्राचार्य पे, तो गुरु और शिष्य का मिलन होगा। यहीं पर आपके लिए बहुत अच्छी युति बन जाएगी। आपके दर्शकों कई प्रकार से इनकम का स्थान बहुत मजबूत होगा। आप चाहे जो भी हो, लेकिन इनकम आपके लिए निरंतर बन जाएगा। पैसे की कमी बिल्कुल भी रहेगी नहीं आपको, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब आपको हर जगह पर सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित है। ये दर्शकों दौर बार बार नहीं आता। ये बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है कि अभी तक तो चलो राहु भी थोड़ा सा कमजोर थे, लेकिन अभी जब दिग्बली होने के बाद, पराक्रमी होने के बाद दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करा लें, जिससे कि आपको पता लगे कि भाई किस वजह से समस्याएं हो रही। मैं तो आपको बता दे रहा हूं, आप खुश हो जाएंगे, और कुछ टाइम बाद आपके नहीं होगा तो आप मुझे गाली देंगे। तो ऐसा प्लीज ऐसा ना करें। आप लोग सबसे पहले समझें, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हस्तरेखा दिखा करके अपने बारे में सटीक को विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उपाय समझिए।
कुछ राहु का जरूर उपाय आप करना चाहिए धनु राशि वालों को। वैसे तो आप करते ही हैं, अपना जो पूजा है प्रारंभिक है वो दैनिक क्रिया तो आप करते हैं। थोड़ा सा राहु के लिए कुछ विशेष उपाय आपको दर्शकों, 7 सूखे जो नारियल होते हैं ना, जो जटा होता है सूख जाता है वो नारियल, 7 नारियल और कम से कम 3 शनिवार, 7 इकट्ठा 7 नारियल 7 बार घुमा करके ओम राहवे नमः फिर रखिए। सभी नारियल को 7 बार घुमा करके किसी जल में प्रवाहित कीजिए। और जिन मेरे भाई बहन आपके पास जल जहां पे नहीं है, नदियां नहीं है, वहां पर आप किसी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। शनिवार के दिन 7 नारियल आप अपने सर से उतार करके डालना है जल में या किसी वृक्ष के नीचे। इतना आप करना प्रारंभ कीजिए, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा मंगल होगा और आपकी समस्त कामना दर्शकों जरूर पूरी होंगी। और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को सेव करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव दर्शकों जरूर लिखें, क्योंकि सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका सदा मंगल हो, आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।